मध्य प्रदेश के शिवपुर के रहने वाले दीपक ने 8 मई 2024 को अपनी मां के गायब होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस को बेटे पर ही हत्या का शक हुआ। पुलिस ने जब बेटे दीपक से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि बेटे दीपक ने ही अपनी मां की हत्या की है। पुलिस ने खुलासा किया है कि 2 दिन पहले यानी कि 6 मई 2024 को जब उषा देवी तुलसी में जल चढ़ाने छत पर जा रही थी तो उनके बेटे ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं। बाद में साड़ी से गला दबाकर बेटे दीपक ने ही मां की हत्या कर दी और शव को बाथरूम में दफनाकर सीमेंट से चुनवा दिया। पुलिस की पूछताछ में दीपक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और मां की हत्या का कारण क्या था? कारण था मां की 32 लाख की एफडी, वही एफडी जो मां के बाद बेटे को मिलनी थी। बस इसी 32 लाख की एफडी के लिए दीपक ने अपनी मां का कत्ल कर दिया। बस इसी मामले में फैसला सुनाते हुए जज साहब ने बहुत तल्ख टिप्पणी की। जज साहब ने फांसी की सजा सुनाते हुए ये तक कहा है कि हर धर्म में मां को ईश्वर के समान माना गया है और मां की हत्या करना कहीं से भी माफी के योग्य नहीं है। माफ करना भी नहीं चाहिए उसे दरिंदों को। इतना ही नहीं, जज साहब ने हर धर्म का उदाहरण देकर बताया कि कैसे सभी धर्म मां का सम्मान करना सिखाते हैं। जज ने अपने आदेश में लिखा है, रामचरितमानस से लेकर कुरान तक और बाइबल से लेकर गुरु ग्रंथ साहिब तक हर ग्रंथ में मां के लिए क्या लिखा है ये भी बताया। रामचरितमानस में लिखा है कि वही पुत्र सौभाग्यशाली है जो माता पिता के वचनों के प्रति अनुराग रखता है और उन्हें प्रसन्न रखता है। जबकि मुस्लिमों के धर्म ग्रंथ कुरान में लिखा है कि तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि उसकी सिवा किसी की इबादत ना करो और अपने माता पिता से अच्छा व्यवहार करो। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जो माता पिता की रक्षा करता है वही असली वीर होता है। तो बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को मारे या उन्हें शापित करे वो निश्चित ही मृत्यु दंड का भागीदार होता है। सब कुछ बता दिया। हर धर्म सिर्फ यही सिखाता है कि अगर आप भगवान की पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपने माँ बाप की पूजा कर लीजिए, उनके चरणों में प्रणाम कर लीजिए, उनके चेहरे पर मुस्कान ले आइए। आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। बहुत कुछ समझाया है जज साहब और उद्देश्य केवल एक ही है कि फिर कोई बेटा अपनी ही मां की हत्या ना करे।